आज के दौर में होम ऑटोमेशन का काम सीखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर एक सर्किट तैयार हो गई है, जिसे आप कोई भी भारी से भारी चीज़ को अपने मोबाइल से या स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर ये सर्किट तैयार है, हम यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। तो हम स्विच ऑन करते हैं मेन स्विच, तो ये हमारा जो सिस्टम है वो ऑपरेट हो गया है। इसको हम यहाँ से स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। कहीं से भी बैठ के किसी एसी या कोई भी चीज़ हो, कूलर जिसमें आपको लगाना है, अपने एसी को स्मार्ट बनाना है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 स्विच का बनाया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं और इसी तरीके से आप आगे भी काम कर सकते हैं। अगर इस तरीके की आप सर्किटों के विषय में समझेंगे तो आज के दौर में जो होम ऑटोमेशन का काम ज़्यादा चल रहा है तो उसको आसानी से कर सकेंगे अपने थ्रू भी कुछ बना के। यहाँ पर हमने 4 कॉन्टैक्टर यूज किए हैं और एक वाईफाई मॉड्यूल स्विच यूज किया है और यहाँ पे 4 स्विच वही स्विच हैं जो नॉर्मल है। तो 4 स्विच इस्तेमाल किए गए हैं। अब इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं और इसमें जितना मर्जी उतना लोड आप आसानी से डाल सकते हैं। तो स्विच से पहले हम ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो ये लाइट जल गई 1 नंबर और 2 नंबर जल गई, 3 नंबर जल गई और 4 नंबर जल गई। ये हमारे चारों लाइटें जल गई हैं। ये मान लीजिए ये हमारे रूम की सर्किट है, तो हम एक-एक रूम को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे एसी में अगर यूज करना चाहे एसी, या स्विच बोर्ड में यूज करना चाहे स्विच बोर्ड, या पावर पॉइंट में यूज करना चाहे पावर पॉइंट, या पूरे रूम को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप इस तरीके की सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना मोबाइल और मोबाइल में जो इसका ऐप होगा वो डाउनलोड करके आप इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक साथ इसको ऑन कर लेते हैं, या ऑन है, हम यहाँ पे हम अपने मोबाइल से पूरा एक साथ ही ऑफ भी कर सकते हैं और एक एक करके हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इस तरीके की सर्किट आप इस्तेमाल करते हैं बना के किसी कस्टमर को, तो आप अच्छा सा कमा सकते हैं। और ऑटोमेशन का जो आज का दौर है उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। तो इस तरीके की जो सर्किटें हैं काफ़ी हद तक इस्तेमाल होती हैं और यहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। आप ज़रूरत के हिसाब से अब इसमें आप जितना मर्जी उतना लोड एक कॉन्टैक्टर के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो स्विच है स्विच से कोई लेना देना नहीं है। स्विच जो हमारे लगे हैं सिर्फ कॉन्टैक्टर को होल्ड अनहोल्ड करने के लिए लगे हैं, और जो मॉड्यूल भी लगा हुआ है वाईफाई का वो भी हमें कॉन्टैक्टर को होल्ड अनहोल्ड करने के लिए ही इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छा पैसा भी आप यहाँ पर कमा सकेंगे और अपना नाम भी रोशन कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो सर्किटें हैं वो आप इस्तेमाल करिए, कहीं भी आगे जरूरत पड़ती है आप कस्टमर को बताइए और अच्छा अपना रिस्पॉन्स भी और अपनी जो काम का हुनर है उसको आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी सर्किट को बना के तैयार किया हुआ है। तो आप इसको कैसे से वायरिंग करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम यही देखते हैं कि हम इस सर्किट को कैसे हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर हम। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम इसकी वायरिंग समझते हैं। तो चलिए इस वायरिंग को हम आसानी से समझते हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से इसकी वायरिंग की गई है। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक हमारी मेन सप्लाई लगी हुई है, जैसे कि हमने सर्किट में दिखाया है, यहाँ पर ये मेन सप्लाई लगी हुई है। अब यहाँ पे पहले हम इसको समझेंगे कि कौन सी वायर कहाँ पे गई है। तो यहाँ पर एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस, इधर हमारा फेस है और इधर है हमारा न्यूट्रल। अब यहाँ पर
हम एक एक लाइन को ही समझेंगे पहले। अब पहले हम न्यूट्रल देख लेते हैं। एक न्यूट्रल तो हमने यहाँ पे लिया है और सीधा कहाँ गया है, कॉन्ट्रैक्टर के इस वाले पोल पर यहाँ पे एकदम फिक्स हो गया है। हम एक एक वायर को आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ से ये सफेद जो वायर है ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर है। अब ये वाला यहाँ से फिर लूप करके इस कॉन्ट्रैक्टर में हमने यहाँ पे दे दिया है। अब फिर यहाँ से फिर उसके बाद फिर ये वायर निकली हुई है सफेद वाली और इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के पोल में यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। फिर यहाँ से इस वाले में ये क्रम बाय क्रम हमने यहाँ पे वायरिंग यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे न्यूट्रल आपके ये क्लियर हो गए। अब हम आते हैं फेस में, फिर नीचे से ही हम चलते हैं। ये जो वायर है ये हमारा फेस है। फेस भी हमारा इस कॉन्ट्रैक्टर से इस कॉन्ट्रैक्टर में, इस कॉन्ट्रैक्टर से इस कॉन्ट्रैक्टर में, इस कॉन्ट्रैक्टर से इस कॉन्ट्रैक्टर में लग गया है। अब इसके बाद अभी हम पूरा ही एकदम क्लियर करेंगे। इसके बाद न्यूट्रल और देख लेते हैं। ये सफेद वायर लगी हुई है, तो ये सफेद वायर न्यूट्रल है और ये लगी हुई है हमारे यहाँ पर जो रिले होता है, ये रिले में वहां पे ये दिख रही है, यहाँ पे कनेक्ट है। एक तरफ न्यूट्रल हमारा यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है रिले में, और इसी तरीके से सभी में न्यूट्रल है वो हमारा कॉमन कर दिया गया है डायरेक्ट। यहाँ पर ये वाली जो वायर है ये न्यूट्रल हमारा, और ये यहाँ पर नीचे रिले है जो कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड अनहोल्ड करने का काम करती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जो वायरिंग है मेन, वो तो समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम दूसरा जो हमने न्यूट्रल लिया है वो न्यूट्रल यहीं से निकल के इस मॉड्यूल के अंदर आ चुका है। तो ये मॉड्यूल हमारा 4 वे का है, आप 6 वे 8 वे का भी ले सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है। यहाँ पे हमने 4 वे का हमारे पास था तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा के ये सर्किट तैयार कर दी है। अगर कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस तरीके का जो सर्किट होगी तो आप आसानी से उसको बना पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें हम 10 एम्पियर से 16 एम्पियर तक का लोड डायरेक्ट ही चला सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपका लोड ज्यादा है तो आप इस पे ज्यादा लोड नहीं दे सकते। अब इसकी क्षमता ही देख लीजिए, तो उतना ही ये इस पे लोड डालिए जितना ये चल सके। तो यहाँ पर लोड बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल लोड नहीं होगा, और जो लोड होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्टर पे के ऊपर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड अनहोल्ड करने में यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब इसमें भी एक न्यूट्रल ये आया और यहाँ पर लग चुका है इस वाले पोल में, और फिर दूसरा भी जो आया लाल वाला तार वो भी हमारा फेस लाइन, यहाँ पे हमने इसको सप्लाई यहाँ पे दे दी। ये हमें सप्लाई तो देनी ही होगी किसी चीज को चलाने के लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 वायर यहाँ पर है। एक वायर हमारी इस कॉन्ट्रैक्टर के जो रिले में यहाँ पे लगी हुई है नीचे, एक तरफ हमारा न्यूट्रल कॉमन है, दूसरा रिले में ये लगी हुई है, और ये कहाँ लगी हुई है, फर्स्ट में फिर सेकेंड में। इसी तरीके से चारों कॉन्ट्रैक्टरों में हमारे ये सीरियल बाय सीरियल वायर लग चुकी है रिले में, और ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद ये इसकी वायरिंग हमने दिखा दिया है। अब इसके बाद ये जो वायर इस मॉड्यूल से निकले हुए हैं, इन यहाँ पे भी 4 हैं। ये वायर इसलिए हैं, अगर आप चाहें तो स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्विच दिख रहे हैं, ये 1 वे स्विच हैं, जैसे हमारे स्विच बोर्डों में नॉर्मल लगे होते हैं वो हैं। यहाँ से भी ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, हमने पूरी यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पर भी आपको समझा दिया। ये जो तीसरा वायर इस वाले से आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारा इस स्विच में। इस स्विच में वैसे ही सप्लाई देनी है जैसे हम नॉर्मल अपने स्विच बोर्ड में देते हैं। इस तरीके से सभी स्विच आपस में
लूप कर दिए गए हैं इस तरीके से, और वही वायर जो मॉड्यूल की है उसको आउटपुट में लगा दिया गया है। ये हमारी फेस लाइन है, यहाँ पर हमें न्यूट्रल की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सर्किट को तैयार कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की समझ में बिल्कुल आ गया होगा। जिस तरीके से हमने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने की, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अब कुछ नहीं रह गया, एक्स्ट्रा वायर अब कुछ नहीं रह गई। ये हमारी मेन है और यहाँ से हमने आउटपुट दे दिया है। अब यहाँ पर सीधा आउटपुट हमारे कॉन्टैक्टरों में सभी में न्यूट्रल फेस न्यूट्रल फेस न्यूट्रल फेस लग चुकी है। और यहाँ पर हमने 4 लाइटें लगा दी हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि चाहे इसको हम एसी में 4 एसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी वाटर पंप को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी कूलर को भी कर सकते हैं। कोई भी हैवी लोड जहाँ पे होगा आप वहाँ पर कॉन्टैक्टर लगा के आप सही तरीके से प्रॉपर इसकी सप्लाई दे पाएंगे, जिससे कभी हमारी सर्किट फेल नहीं होगी। तो अब इसको हम चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेन सप्लाई ऑन करते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन ऑन कर दिया है, मेन लाइन हमारी चालू हो गई है। अब हमारी सप्लाई सभी जगह आ चुकी है। अब आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं टेस्टर लगा के। तो ये हमने ले लिया टेस्टर यहाँ पर, और जो सप्लाई हमारी कंटिन्यू आएगी तो कहाँ कि ये हमारा न्यूट्रल तो हमारा टेस्टर जलेगा नहीं, फेस में जरूर जलेगा। इस पॉइंट पे फेस आ रहा है, ये सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरीके से न्यूट्रल आ गया, इसके बाद फेस आ गया, सभी में हमारा फेस कंपल्सरी यहाँ पर बना ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं रहेगा जब तक हमारा जो कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम पहला स्विच ऑन करते हैं। तो ये लाइट हमारी यहाँ पे जल चुकी है, यानी ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो हमारा होल्ड हो चुका है। और जो होल्ड होते ही हमारी लाइट यहाँ पे जल गई, यानी यहाँ से सप्लाई हमारी चालू हो गई है। तो अब इसको हम चाहे तो हम किसी एसी में दे सकते हैं, सबमर्सिबल में दे सकते हैं, कूलर में दे सकते हैं, या अपने स्विच बोर्ड में इस सप्लाई को दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो चुका है। यहाँ पे स्विच हमारा ऑन है, तो इसको हमें पहले ऑफ कर लेना है, फिर उसके बाद हम ऑन करेंगे। तो इस तरीके से तीसरा भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। चौथा भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हम मोबाइल से भी चेक कर लेते हैं। ऐप खोल लिया इसका। अब ये हमारा जो स्विच है आ चुका है। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला जो हम दबाएंगे, बटन को टच करेंगे, वैसे ही हमारा सभी कॉन्टैक्टर एक साथ बंद हो जाएंगे। तो ये हमने बड़ा वाला स्विच जैसे ही हमने छुआ, वैसे ही हमारा पूरा सिस्टम बंद हो गया, यानी कि कोई भी सप्लाई अब नहीं रही। और इसमें जो भी कटेगा न्यूट्रल फेस दोनों ही यहाँ पर डिस्कनेक्ट होगा। इसमें ये नहीं है कि एक ही लाइन हमारी डिस्कनेक्ट होगी, दोनों ही लाइनें हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। और जब भी चालू होंगी तो दोनों ही लाइनें एक साथ हमारी चालू होंगी। तो अब इसको हम एक एक करके भी हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। जो समय चल रहा है होम ऑटोमेशन का, तो आप इस तरीके की सर्किटें अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पर हम एक एक करके भी हम यहाँ पर चालू कर सकते हैं। इस तरीके से बंद हो गया, सभी बंद हो गए। अब यहाँ से चालू कर सकते हैं हम, और यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये भी वही सिस्टम हो जाता है 2 वे वाला। अगर यहाँ से बंद होगा तो दूसरी तरफ ऑफ होगा। अब यहाँ से ये पूरे स्विच हमें ऑफ दिख रहे हैं। इसको हमें फुल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 स्विच हमें
यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑन किया तो हमारा ये स्विच भी यहाँ पे इंडिकेट कर चुका है। दूसरा भी इंडिकेट कर चुका है। तीसरा भी इंडिकेट कर चुका है। चौथा भी हमारा इंडिकेट कर चुका है। इस तरीके से आप इस सर्किट को बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं कि आप एक छोटे से मॉड्यूल लगा के आप किसी भी चीज को स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट चाहे स्विच कर लीजिए या एसी कर लीजिए, कूलर कर लीजिए या वाटर पंप कर लीजिए। आप आसानी से कहीं से भी आप इसको ऑन ऑफ इस तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे और भी अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और लाइक करिए, जिससे समझाने वाले का मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे हमने ज़्यादा समय आपका नहीं लिया है, कोशिश किया है कि काफ़ी कम समय में सही तरीके से समझाया जा सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।